एमएनसी कंपनी में एज ए कैड डिजाइनर आप लोग कैसे जॉब ले सकते हैं और उसमें सैलरी पैकेज कितना मिलता है, किस टाइप के वर्क करना होता है, कि एमएनसी कंपनी में एज ए कैड डिजाइनर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अब एमएनसी कंपनी कौन कौन सी है, जैसे टाटा हो गया, मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, एल&टी हो गया, अशोका हो गया। भारत में जितना भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है सारा का सारा रेफरेंस के थ्रू रिक्वायरमेंट ले रही है। तो सैलरी इसमें 50 के से स्टार्टिंग होता है, 50 के से स्टार्टिंग होता है और 2.5 लाख, यानी 50,000 से स्टार्टिंग होगा, 2.5 लाख तक आप लोग पहुंच सकते हैं। हाउ टू कैड डिजाइनर जॉब इन एमएनसी कंपनी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ टू कैड डिजाइनर जॉब इन एमएनसी कंपनी, यानी एमएनसी कंपनी में एज ए कैड डिजाइनर आप लोग कैसे जॉब ले सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और उसमें सैलरी पैकेज कितना मिलता है, किस टाइप के वर्क करना होता है, सारा चीज हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एमएनसी कंपनी में एज ए कैड डिजाइनर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले डिप्लोमा और बीटेक का डिग्री होना नेसेसरी जरूरी है। 2 साल से एबव का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर का नहीं लेता है। क्लियर है, यहाँ पर फ्रेशर का नहीं लेता है। 2 साल से एबव का आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में आप लोग कैड डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं तो आप लोगों का 2 साल से एबव का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक का डिग्री होना चाहिए, तब जाकर आप लोगों का एमएनसी कंपनी में नौकरी लगता है। अब एमएनसी कंपनी कौन कौन सी है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एमएनसी कंपनी जैसे टाटा हो गया, मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, एल&टी हो गया, अशोका हो गया और जैसे एनसीसी हो गया, ये सब जो बड़ा बड़ा कंपनी है ये एमएनसी कंपनी है जो कि ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी अदर कंट्री में काम करती है सब। ये सब एमएनसी कंपनी हो गया। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग समझिए गए हैं कि इसमें डिप्लोमा बीटेक का डिग्री होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों का 2 साल से अब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें हम लोग नौकरी कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 3 वेबसाइट को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट में है naukri.com, उसके बाद सेकंड है लिंक्डइन, उसके बाद थर्ड है गूगल। यानी इसी 3 वेबसाइट को आप लोग फॉलो करके इस कंपनी में सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी इसका रिक्वायरमेंट जो भी निकलता है वो ये 3 ही वेबसाइट पर आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलेगा। तो वहां से आप लोग मेल कर सकते हैं, अपना सीवी मेल करके आप लोग इसमें नौकरी आसानी से ले सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भारत में जितना भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो सारा का सारा अब क्या हो गया है कि ऑनलाइन थ्रू आप लोगों का तो जो भी पोस्ट करती है तो वहां से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि आप लोगों का सिलेक्शन इसमें लेने के लिए आप लोगों का रेफरेंस होना नेसेसरी जरूरी है। क्योंकि भारत में जितना भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है सारा का सारा रेफरेंस के थ्रू रिक्वायरमेंट ले रही है। जो भी वहाँ पे मैनेजर काम करता है सब, वो मैनेजर सोचता है कि हमारा टीम हमारे साथ काम करे, यानी जो भी बंदा अगर आए वो हमारे रिलेटिव है, हमारे पहचान का है, ताकि उसको काम करने में दिक्कत ना होके और कम टाइम में जल्दी से वहाँ पर एडजस्टमेंट कर जाए। अगर कोई भी नया आदमी जाएगा तो नए लोग के साथ नया कंपनी में एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, टाइम लगता है। तो इसीलिए कोई भी मैनेजर सोचता है कि हमारा ही बंदा है ताकि यहाँ पर कम टाइम में वो अपना एडजस्टमेंट कर सके और फिर हम लोग काम का रफ्तार, काम का जो प्रोग्रेस है हम लोग डे बाय डे बढ़ाते जाए। इसलिए तो इसमें जितना भी भारत में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो सारा रेफरेंस के थ्रू ले रही है। तो आप लोगों का रेफरेंस तगड़ी होना चाहिए, तभी जाके आप लोग एमएनसी कंपनी में, इतना बड़ा बड़ा कंपनी में नौकरी ले पाएंगे और आपका ग्रोथ कम टाइम में हाई लेवल पे जा सकता है। ठीक, अगर हम इस कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस बता दिए, इसके बाद कैसे हम लोग नौकरी ले सकते हैं वो चीज़ बता दिए। अब इसमें हम लोग सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी इसमें 50 के से स्टार्टिंग होता है, 50 के से स्टार्टिंग होता है और 2.5 लाख, यानी 50,000 से स्टार्टिंग होगा, 2.5 लाख तक आप लोग पहुंच सकते हैं एज ए कैड डिजाइनर। यानी बहुत बड़ा अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। और इसमें नौकरी अगर एक बार आप लोगों का लग जाता है ना, एक बार अगर आप लोगों का नौकरी इसमें लग जाएगा तो आपका लाइफ स्टाइल नहीं बदल जाएगा, यानी आप एक प्रोफेशनल लाइफ जीने लगेंगे। समझ रहे हैं?
तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग एमएनसी कंपनी में कैसे भी आप लोग एंट्री कर जाइए। इसमें देखिए कंपनी कौन कौन से व्यवस्था प्रोवाइड करती है, जैसे कंपनी रहने का देगी, खाने का देगी, गाड़ी का देगी, ट्रेवलिंग का देगी, टेलीफोन का सारा सुविधा अवेलेबल देती है कंपनी एक ही स्टाफ के ऊपर। ये सारा चीज़ आप लोगों को सुविधा मिलता है, यानी आप लोग एक प्रोफेशनल एक हाई लेवल की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये होता है एमएनसी कंपनी का। एमएनसी कंपनी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया काम करती है। और एमएनसी कंपनी कौन कौन सी है? टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, और हीरो हो गया, एल&टी हो गया, अशोका हो गया, एनसीसी हो गया। ये सब जो बड़ा बड़ा कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर भी अदर कंट्री में भी काम करती है, वही एमएनसी कंपनी होती है, यानी मल्टी नेशनल कंपनी। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बता दिए, डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप लोगों का सैलरी पैकेज बता दिए, और टेक्निकल स्किल आप लोगों का होना नेसेसरी ज़रूरी है। जैसे आप लोग अगर एज ए कैड डिजाइनर है तो आप लोगों को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को आना चाहिए, यानी जितना अपने स्किल पे इम्प्रूव करेंगे उतना आप लोग ग्रो करेंगे, उतना इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को स्किल पे ज़्यादा टाइम देना है सीखने में। जितना स्किल पे आप लोग टाइम देंगे, जितना स्किल को सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उतना आप लोग इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। किसी को भी कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए।